Hello friends, how are you all? I hope you all doing well. Well, welcome back in Akshita's Zone. So, today we talk about the current situation of India and China. Well, आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है और आखिर चीन चाहता क्या है? तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे इसी विषय के बारे में और जानते हैं कि आखिर ये बाइकॉट चाइना की मुहिम क्यों छिड़ी हुई है, कैसे, कहाँ और क्यों शुरू हुआ, आखिर ये नौबत आई ही क्यों। तो चलिए मैं आपको इस विषय के बारे में बताती हूँ और इस सच्चाई से अवगत कराती हूँ कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। ये लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच में यानी चीनी सेना के बीच में यह छोटा सा टकराव हुआ, एक छोटी सी झड़प हुई जिसमें कि चीनी सेना का दावा है कि भारतीय सैनिक उनकी सीमा क्षेत्र के अंदर आ गए थे, जबकि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि भारतीय सेना अपने ही क्षेत्र में थे, वह उनकी सीमा के अंदर नहीं गए थे। और हमारे भारतीय सैनिकों का मानना है और कहना है कि वो अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे थे, जिसमें कि चीनी सेना ने आपत्ति जताई और वहाँ पर उन दोनों के बीच में कहासुनी हो गई। उस कहासुनी में एक बार दोनों के बीच में बातचीत हुई और समझौता हो गया, लेकिन शायद चीनी सेना की मंशा कुछ और ही थी और उन्होंने उसी रात भारतीय सेना यानी भारतीय सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया, जबकि अर्लियर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर फायर आर्म्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, यानी किसी भी तरीके का वेपन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन उन लोगों ने नुकीले डंडे, कीले, तारों का यूज़ करके हमारे भारतीय सैनिकों पर हमला किया और उन्हें आहत पहुंचाया, जिसमें से हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे भारतीय सैनिकों ने चीनी साम्राज्य के आगे हमारे भारत देश का सर झुकने नहीं दिया। वह शहीद हो गए लेकिन उन्होंने भारत के झंडे का सर झुकने नहीं दिया। अब जानते हैं कि आखिर चीन चाहता क्या है चीन की मंशा और क्यों वो भारत में इस तरीके की गतिविधियां करा रहा है। सच्चाई तो ये है कि चीन भारत से तनाव बढ़ा करके अपने कई लक्ष्य हासिल करना चाहता है, जिसमें कि दुनिया भर में जो ये कोरोना फैला हुआ है उससे चीन दुनिया भर का अपमान हटाना चाहता है, जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। साथ ही भारत के साथ विवाद बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह दुनिया भर की नज़रों में भारत का ऊंचा कद भी है, जिसकी वजह से चीन घबरा रहा है, क्योंकि तमाम बड़े देश जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और वो भारत को पूर्ण रूप से सम्मान दे रहे हैं और जिसमें अमेरिका मुख्य रूप से है, वह आर्थिक रूप से और रणनीतिक रूप से भारत को समर्थन दे रहे हैं। बस यही एक वजह है जिसकी वजह से चीन घबरा रहा है। चीन हमेशा से ही एक ड्रैगन की तरह अपनी ताकत दिखाता आया है, अपने पड़ोसी देशों को हमेशा अपने दबाव में लेने की कोशिश करता आ रहा है। जो भी देश उसकी पॉलिसीज़ को अपना लेता है, उसकी पॉलिसीज़ का समर्थन करता है, जैसे कि मुख्य रूप से पाकिस्तान और अब नेपाल भी, तो वो उनके साथ हो लेता है। और जो भी देश उनकी गलत गतिविधियों या फिर उनकी गलत एक्टिविटीज़ को अपोज करते हैं या उनको प्रोटेस्ट करते हैं, वो उनका दुश्मन बन जाता है, उनको आंख दिखाने लगता है, जैसे कि हांगकांग, ताइवान और अब भारत मुख्य रूप से है। लेकिन शायद चीनी साम्राज्य को, चीनियों को ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो आज भी भारत को वही 62 वाला भारत समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि यह आज का भारत भी 62 वाला भारत है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यानी नरेंद्र मोदी जी ने ये स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया है कि यह भारत जवाब देने के लिए सक्षम है। आज का भारत जवाब देने के लिए सक्षम है और भारत की अखंडता और संप्रभुता के साथ में कोई भी किसी तरीके का समझौता बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आज का भारत जवाब देना जानता है और हमारे सैनिकों का, हमारे शहीद सैनिकों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और चीनी साम्राज्य को जो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि गलवान घाटी का क्षेत्र उनका क्षेत्र है, तो हम अपनी भूमिका
भारतीय सैनिक अपनी भूमि का इतना सा भी इंच उनको नहीं देंगे। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या भारतीय सैनिकों का ही फर्ज है सीमा पे लड़ने का? क्या हमारा अपना कोई फर्ज नहीं है? एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक इंडियन सिटीजन होने के नाते, क्या हमें भी अपना कंट्रीब्यूशन इंडिया के लिए नहीं देना चाहिए? शायद मुझे लगता है और आपको भी लगता है कि हमें देना चाहिए, लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम वो कैसे करें, कि हम ऐसा क्या करें कि जो हम अपने भारत के लिए कुछ कर सकें, अपने सैनिकों की सहायता कर सकें। तो चलिए, हमें भी एक सैनिक की भांति लड़ना होगा, सीमा पे नहीं, घर बैठ करके। हमें घर बैठ करके एक सैनिक की भांति लड़ना होगा। तो चलिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें ऐसा क्या करना होगा जिससे हम अपने भारत की इस मुहिम में शामिल हो सकें, इस मुहिम का हिस्सा बन सकें। तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या होगा। वेल, आजकल ये जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को लेकर के मुहिम छिड़ी हुई है, ये बाइकॉट चल रहा है, हमें सबसे पहले उसका समर्थन करना होगा। हमें समर्थन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी के ज़रिए हम एक सैनिक की भांति लड़ सकते हैं और अपना भारत की सहायता कर सकते हैं। वेल, सबसे पहले हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना होगा, जैसे कि हमारे डेली इसेंशियल चीज़ें जो हैं उन्हें हमें जो भी हमारी घर में के रोज़मर्रा में हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, जो भी हमारी इसेंशियल चीज़ें हैं लाइक क्लोथिंग, फुटवेयर, फूड आइटम्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन यानी कि मेड इन इंडिया यूज़ करने होंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स का यूज़ करना होगा और उन्हें अपने डेली रूटीन में यानी कि अपने डेली स्केड्यूल में शामिल करना होगा और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना होगा। मैं आप लोगों के साथ में एक फैक्ट भी शेयर करना चाहूँगी। कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि खासकर मोबाइल, जिन्होंने इंडियन मार्केट में एक अच्छा खासा शेयर ले रखा है, एक अच्छा खासा शेयर कैप्चर कर रखा है। तो बेसिकली उनका एकदम बाइकॉट कर देना आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। और जिनका इंडियन मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, यानी कि सब्स्टिट्यूट मैं ये नहीं कह रही नहीं है, लेकिन जो भी अवेलेबल हैं वो इकोनॉमिकल नहीं है। हर एक कैटेगरी के यानी कि हर एक फैमिली के लिए उसको परचेज़ करना, खासकर मिडिल क्लास फैमिली के लिए और लोअर क्लास फैमिली के लिए उसको परचेज़ करना आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, वो इकोनॉमिकल नहीं है। लेकिन इसमें चिंता का विषय नहीं है क्योंकि हमारी सरकार इस पे पूर्ण रूप से कार्य कर रही है और इस विषय पे बहुत ही गंभीर है। तो हमारे सामने वह कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट ज़रूर लेकर के आएगी और जल्दी ही हमें इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल्स के क्षेत्र में नई कोई इन्वेस्टमेंट और योजना देखने को मिलेगी। लेकिन जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के इंडियन सब्स्टिट्यूट्स हैं हमारे पास और जो इकोनॉमिकल भी हैं, अवेलेबल भी हैं और साथ ही अफोर्डेबल भी हैं, तो शायद हम उनका तो यूज़ कर सकते हैं ना और इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स का यूज़ कीजिए, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। जल्दी ही सरकार नई नीतियों के साथ में, नई योजनाओं के साथ में सामने कुछ अलग सी योजनाएं, कुछ नई इन्वेस्टमेंट हमारे सामने लाएगी और हम लोग उसका वेट भी कर रहे हैं, आप लोगों को भी उसका इंतज़ार होगा। लेकिन तब तक प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स का यूज़ कीजिए, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए और हाँ, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, मेन चीज़, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन ज़रा सी भी अच्छी लगी हो और आपके लिए ये हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। एंड मेन थिंग, हिट द बेल आइकन बिलो। इसी के साथ धन्यवाद। एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में जल्द ही मैं आपसे लोगों से फिर दोबारा मिलूंगी। आज के लिए इतना ही।